हेलो फ्रेंड्स, लवली गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप सभी हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं संसार में तपिश के बीच में आपको ये संदेश देना चाह रही हूँ। जिस तरीके से पूरा भारत जल रहा है, पूरा विश्व जल रहा है, भारत ही नहीं पूरा विश्व जल रहा है। कहीं मिसाइलें चल रही हैं, कहीं तलवारें चल रही हैं, कहीं बुलडोजर चल रहा है, किसी की हत्या हो रही है, किसी को चाकू मारा जा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए श्रेष्ठ है, मैं वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 5 बातें बताऊंगी। यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, हर A to Z। चाहे आप बीजेपी से परेशान हो, चाहे सपा से परेशान हो, चाहे कांग्रेस से परेशान हो, या आप ये चाहते हैं कि भगवान की सरकार आ जाए, या आप ये चाहते हैं अल्लाह सुन ले, तो अल्लाह ने, भगवान ने स्वयं सुना है। और परम पिता परमात्मा धरती पे आ चुका है और वो हम आत्माओं के माध्यम से ये संदेश दे रहा है, बच्चों जागो और जगाओ। तो हम मनुष्य आत्माएं, पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे दूं कि मैं कौन हूं, कहां से बोल रही हूं और मेरा कर्तव्य क्या है और मैं करती क्या हूं। मैं डॉक्टर मानसी, मैं BK डॉक्टर मानसी गौर हूं, जो कि एक सोल सर्जन हूं। मैं आत्मा की सर्जरी करती हूं और आत्मा का निवास स्थान मस्तिष्क के बीच, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई लोग टीका लगाते हैं, यहाँ होता। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं। पहली मन, जो विचार करती, दूसरी बुद्धि, जो निर्णय लेती, तीसरी हमारे आपके कर्म, जो संस्कार बन। आत्मा किसकी संतान हुई? निराकार परमपिता परमात्मा की, जिसे आप भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, वाहिगुरु कहते हो। सबका पिता एक ही होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो धर्म के नाम पे आप लोग लड़ना बंद कर दीजिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आत्मा रूप से भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक शब्द है, आत्मा रूप से भाई भाई। आत्मा सत्य है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, परमात्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है, क्योंकि हम रचना है उसकी और वो रचयिता निराकार है, गर्भ में वो रचता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हिंदू को भी रहना है इसी धरती पे, मुस्लिम को भी रहना है, ठीक है। अब दोनों एकदम एंटी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुस्लिम भाइयों को मैं अनुरोध करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई काफ़ी समझदार हैं और वो अल्लाह से प्यार करते हैं, सिर्फ एक की इबादत करते हैं, वो 33 करोड़ देवी देवताओं में नहीं भटकते। तो भाइयों और बहनों, मुस्लिम पक्ष से मैं कहना चाहती हूँ, हिंदू पक्ष से तो बहुत सी बातें मैं नहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और मैं हर चीज़ हिंदू का जानती हूँ। मुस्लिम भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है, आप शांति बनाएं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके रजिस्ट्रेशन कराएं। आपकी हर समस्या का समाधान, अल्लाह ताला का पैगाम आया है, ये खास आप लोगों के लिए। ये रमज़ान का महीना चल रहा है, ये बहुत पवित्र महीना है। तो आप सभी लोग बहस करने से बचें, गलत शब्द बोलने से बचें, कोई बयानबाजी करने से बचें। जो हो गया सो हो गया अपराध, आप उसके परिणाम स्वरूप देख रहे हैं। आपके 57 देश थे और सब के सब लड़ाई झगड़े में जल रहा, खत्म हो रहा। फिलिस्तीन की हालत क्या हुई, नन्हे नन्हे बच्चे मर गए। दया आती है तो बच्चे ही होते हैं ना, और भगवान के बच्चे सभी हैं, वो भी भगवान ने बनाया। उन बच्चों का क्या कसूर था जो फिलिस्तीन में मारे गए, जो इज़राइल में मारे गए, जो अफ़गानिस्तान में मारे गए, सऊदी में कितने बच्चे मर रहे हैं। तुम्हारे जितने ही कंट्री थे, आप लोग सोचो, एक दिन अमृत बेले, हम लोग कहते हैं 4 बजे फजल की जब आपकी नमाज़ होती है और हम लोगों का अमृत बेला होता है, आप उठिए सच्चे दिल से। अगर आप अल्लाह से प्यार करते हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के उस अल्लाह ताला से पूछिए कि अल्लाह ताला, ऐसी क्या हम लोगों से भूल हुई जिस कारण से 57 के 57 मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं? क्या आप लोग आपस में लड़ के अपनी कौम को ख़त्म कर देना चाहते हैं? क्या इस्लाम को ख़त्म कर देना चाहते हैं? यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मेरे भाई बहनों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग गीता भागवत पढ़िए, भगवान से सुबह सुबह उठ के बातें करिए, पूछिए आपकी जो कमी है, जो कमजोरियाँ हैं, भगवान के आगे सरेंडर कीजिए अमृत वेले और उससे माफ़ी मांगिए। प्रत्येक मनुष्य आत्मा से माफ़ी मांगिए, तो उसके परिणाम स्वरूप हो सकता है, अल्लाह बहुत रहम दिल है, भगवान बहुत रहम दिल, वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो क्षमा का सागर है। इंसान तो नहीं माफ़ करता इंसान को, लेकिन भगवान ज़रूर माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो क्षमा के सागर हैं। तो आप भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि ईद से पहले आप कल से ये प्रोसेस प्रारंभ कर दें। सुबह 3:30 बजे सभी भाई बहनें उठें
और हाथ मुँह धोएं और बैठ के भगवान को याद करें और भगवान जी से ये पूछें और अल्लाह ताला से ये पूछें कि ऐसी क्या भूल हुई है मुस्लिम परिजनों से या मुस्लिम लोगों से कि जो 57 की 57 कंट्री जल रही है। आप लोग विचार करिए इस पे और सोचिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। किसी के आगे मत सर झुकाइए, लेकिन भगवान के आगे सर झुकाइए, खुले आसमान के आगे सर झुका के माफ़ी मांगिए और कहिए ऐसी क्या भूल। देखिए छोटी छोटी बातों पे किस तरह से आप लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है, किस तरह बुलडोज़र चल रहा है ना। देखिए मृत्यु तो सबकी बराबर ही होती है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन इसको मज़हब का रंग देना या इस तरीके से करना नहीं ठीक है। न्याय तो न्याय होता है भाई, हर मूरत को भगवान ने बनाया है और भगवान नहीं चाहता है मेरी बनाई मूरत को मेरे अलावा कोई मिटाए। और कोई देहधारी मिटाएगा तो हर मनुष्य का उसका कर्म होगा, उसका फल होगा। कर्मों का तो फल मिलता है कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों को आपके कर्मों का फल मिल रहा है। वर्तमान समय आप देख रहे हैं 57 मुस्लिम देश आपस में लड़के ख़त्म हुए जा रहे हैं, उसी तरीके हर मनुष्य आत्मा को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आप सभी चिंतित ना हो, परेशान ना हो, भगवान सबके साथ हैं। ओम शांति, ओम शांति। आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति। ऑल डिवाइन बीइंग्स, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स लॉट लव एंड ब्लेसिंग एवरी सोल।